छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है। 90 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 7 नवंबर को पहला चरण और 17 नवंबर को दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। वहीं 3 दिसंबर को बाकी राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ का भी रिजल्ट आएगा। ऐसे में प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण संभागों यानी सरगुजा और बस्तर में पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी, क्योंकि सरगुजा और बस्तर संभाग से छत्तीसगढ़ की जो सत्ता की चाबी खुलती है, इन्हीं 2 संभागों से प्रदेश में सरकार का रास्ता तय होता है, ये माना जाता है। कहते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि इन्हीं 2 जगहों से मुख्यमंत्री का ताज सजता है या हटता है। इसलिए ये माना जाता है कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है तो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के किलों को फतह करना बेहद जरूरी है। इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। इस बार के चुनाव में जहां कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी एक बार फिर राज्य की सत्ता में आने की पुरजोर कोशिश करेगी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए 85 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। केवल 5 सीटों की घोषणा होनी बाकी है। वहीं राज्य में सत्ता पर आसीन कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जल्द ही अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 71, बीजेपी के 13, जनता कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ के हैं उसके 3 और बीएसपी के 2 विधायक हैं। वहीं 1 सीट अभी खाली है। सरगुजा संभाग का राजनीतिक समीकरण अगर समझें तो कांग्रेस का मजबूत किला ये माना जाता है। 3 चुनाव में बीजेपी का यहाँ खाता भी नहीं खुला है। 6 जिलों वाले सरगुजा संभाग में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। संभाग के 6 जिलों में सरगुजा, कोरिया, रामानुजन, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर ये शामिल हैं। इन जिलों की ज्यादातर आबादी आदिवासी है और इन्हीं आदिवासी वोटर्स को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही साधने की कोशिश कर रही है। दोनों ही आदिवासी हितैषी होने का दावा करते हुए वोट मांग रहे हैं। बीते साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस को सरगुजा के बाद बस्तर से बड़ी जीत मिली थी और 15 साल का कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ था। 2018 में सरगुजा में बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में सरगुजा संभाग की 14 सीटें काफी अहम हैं। यहाँ की 14 में से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 7 सीटों पर कांग्रेस आसीन थी। यानी 2018 के चुनाव में बीजेपी को ये काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं बात बस्तर संभाग की करें तो सियासी गणित यहाँ पर अलग बताता है। आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में कुल 7 जिले हैं। 7 जिलों के संभाग में यहाँ छत्तीसगढ़ की 12 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट है। बस्तर संभाग की 12 विधानसभा सीटों में 11 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की हैं, 1 सीट सामान्य की है। इनमें बस्तर, कांकेर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोटा, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, अंतागढ़, भानु प्रताप की सीटें एसटी की सीटें हैं, जो कि उनके लिए आरक्षित हैं। वहीं जगदलपुर विधानसभा सीट सामान्य सीट है। 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहीं से करारी हार का सामना करना पड़ा था और सत्ता गंवानी पड़ी। राजनीतिक दृष्टिकोण से बस्तर संभाग काफी अहम है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी बस्तर से ही खुलती है। इसलिए माना यह जाता है कि अगर छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है तो बस्तर का किला फतेह करना बेहद जरूरी है। प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीट है, जिनमें से कि 29 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं और 29 में से 12 सीटें बस्तर संभाग की हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 39 सीटें आरक्षित हैं। 29 अनुसूचित जनजाति एसटी की और 10 अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। 51 सीट सामान्य है। प्रदेश की कुल आबादी में 32% आदिवासी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति है। 13% आबादी एससी यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग से आती है और सबसे बड़ा जनाधार जो कि 47% है वो ओबीसी वर्ग से है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से सुपड़ा साफ कर दिया। अब ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर 23 की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी नेतृत्व के लिए तरसना, एक तरीके से कह सकते हैं कि कमी इतनी है छत्तीसगढ़ में, बीजेपी की तरफ से नेतृत्व की कमी इतनी बड़ी है कि उसकी भरपाई उसके लिए करना मुश्किल हो रहा है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस ने भूपेश बघेल पर ही अपना दांव खेला है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी लहर भूपेश बघेल के लिए भी छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रही है। 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जनता ने किसके पक्ष में वोट किया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी।
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।